three things that may help you achieve more in your upcoming exam. Hello everyone, myself Shobha, and the first thing is just be a fixed time person. Either you are a night person, either you are a day person. आपको दिन में पढ़ना पसंद है, आपको रात में पढ़ना पसंद है. जस्ट बी ए फिक्स टाइम पर्सन कि आप डेली जो पढ़ रहे हैं वो उसी फिक्स टाइम पे पढ़ें. आपको सुबह 4 बजे उठ के और अपना स्टडी टाइम 4 से लेकर के और शाम के 7 बजे तक रखना है. तो आप रोज रेगुलर उसी टाइम को अपना स्टडी टाइम रखिए. ये नहीं कि एक दिन आप 4 बजे उठ के पढ़ रहे हैं, अगले दिन आप 10 बजे उठ के पढ़ने लगे. आपको 10 बजे उठ के पढ़ना पसंद है, नो प्रॉब्लम, बट आप 10 बजे से अगर शाम के 8 बजे तक पढ़ रहे हैं, देन अगेन इसी टाइम को अपना रेगुलर टाइम बनाए. डे पर्सन, नाइट पर्सन इज नॉट ए थिंग, द फिक्स टाइम पर्सन इज अ थिंग. देखो, अगर आपको 1-2 दिन ना पढ़ के और लंबे टाइम तक पढ़ना है, आपको कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है जिसमें आपको 6 महीने 1 साल तक कॉन्टिन्यूसली पढ़ना है, देन फिक्सिंग योर टाइम मेक यू कंसिस्टेंट फॉर श्योर. द सेकेंड थिंग इज हाउ टू बी एक्टिव एट द टाइम ऑफ एग्जाम. एग्जाम के टाइम पे कोई एकदम से मंत्र जाप नहीं आ जाएगा कि आप उस टाइम पे एक्टिव हो जाएंगे. आपको उसके लिए 1 से 1.5 महीने पहले रोज एक थिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. दैट इज कि जिस टाइम पे आपका एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल 9 to 12 आपका एग्जाम है, तो 9 to 12 वाले टाइम पे आप 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले से ही टेस्ट लगाने शुरू कर देंगे, ताकि उस टाइम पे आपका माइंड जो है वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहे. अगर आपका एग्जाम 2 से 5 के बीच में है तो आप 2 से 5 के बीच में टेस्ट सीरीज लगाएंगे. अगर आपका एग्जाम 9 to 12 एंड 2 to 5 दोनों ही शिफ्ट में आपका एग्जाम है, कुछ एग्जाम्स होते हैं जो एक दिन में 2 टाइम पे होते हैं, तो अगर दोनों ही शिफ्ट में आपके कोई एग्जाम्स हैं तो फिर आप उस पर्टिकुलर दोनों ही टाइम पे 1 महीने तक कॉन्टिन्यूसली या तो पढ़ेंगे उस टाइम पे या फिर उस टाइम पे टेस्ट लगाएंगे. टेस्ट लगाना ज्यादा बेटर है, ताकि आप उस टाइम पे एग्जाम्स में जाके जो बाद में हम सिली मिस्टेक्स करते हैं वो इसके थ्रू सॉल्व हो सकती है, क्योंकि आपका जो माइंड है वो उस पर्टिकुलर टाइम पे एक्टिव रहेगा, तो मिस्टेक्स होने के कम चांसेस होते हैं. अगर हम 1 महीने पहले से उस टाइम पे सो रहे होंगे तो एग्जाम के उस टाइम पे भी हमें नींद आएगी, एग्जाम वाले दिन भी. तो हमें कोशिश करनी है कि 1 महीने पहले से ही हम उस पर्टिकुलर टाइम पे अपने माइंड को ट्रेन करके एक्टिव करके रखें. And the third thing, so the talent that God gives to some student, और we can say कि वो तो God gifted है, उसके अंदर जो टैलेंट है वो तो God gifted है. नो, हम अगर किसी चीज से खुद के अंदर गॉड गिफ्टेड टैलेंट बना सकते हैं, दैट इज कंसिस्टेंसी. हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस. हार्ड वर्क से ये होता है, हार्ड वर्क से वो होता है. व्हाट इज हार्ड वर्क? हम ईंटें लेके तो चल नहीं रहे हैं. व्हाट इज हार्ड वर्क? हार्ड वर्क इज द कंसिस्टेंसी. अगर आप कंसिस्टेंट हैं किसी चीज को लेकर के, यू कैन बीट एनीवन इन द वर्ल्ड. आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा. कंसिस्टेंसी से मतलब है, अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, चाहे आप दिन में 6 घंटे पढ़ें, चाहे आप दिन में 8 घंटे पढ़ें, आपको डेली उतना पढ़ना ही पढ़ना है. डेली का मतलब ये नहीं है कि आप 2-2 साल तक लगे हुए, आपने कोई ब्रेक भी नहीं लिया. डेली मीन्स कि आप एटलीस्ट 7 डेज के लिए अपना रूटीन बनाएं. उस रूटीन में रोज आप उतना पढ़ें. फिर उसके बाद में, अपना माइंड है, रोबोट नहीं है, वी ऑल आर ह्यूमंस, वी ऑल नीड ब्रेक. तो 7 डेज के बाद, 6 डेज के बाद या 8 डेज के बाद आप एक पर्टिकुलर सिंगल डे का ब्रेक लें. उसमें वो चीजें करें जो आपको अच्छी लगती है, इधर उधर घूमने जाएं. मेक श्योर कि आप 2 दिन से ज्यादा ब्रेक कभी भी ना लें. अगर कोई फैमिली इमरजेंसी नहीं है या फिर कोई बहुत ही अर्जेंट काम नहीं है तो आप 2 दिन से ज्यादा का ब्रेक ना लें. जस्ट बिकॉज अगर आप 2 दिन से ज्यादा का ब्रेक लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 दिन का ब्रेक ले लिया, तो आप 2 दिन तक तो आपका माइंड, वो सबकॉन्शियस माइंड में आपकी चीजें रहती है. 2 दिन के बाद में क्या होता है, जितने दिन आप एक्स्ट्रा ब्रेक लेते हैं, आप उसके ट्रिपल डेज जो है वो पीछे चलते जाते हैं. आपके दिमाग से वो चीजें जो है वो निकलती जाती है. फिर आपको फिर से शुरू करना पड़ता है. तो वो हमें बार बार शुरू ना करना पड़े, इसके लिए कभी भी 2 दिन से ज्यादा का ब्रेक ना लें. कोशिश करें कि वो जो ब्रेक है वो सिंगल डे का रहे या फिर हाफ डे का रहे. लेकिन अगर फिर भी आपको है कि इधर उधर ट्रिप्स पे जाना है, दोस्तों से मिलने जाना है, तो 2 days इज इनफ फॉर दैट. सो होप आपको इसमें से कुछ हेल्प करे और कुछ हेल्प हो पाई हो. सी, वन थिंग आई वॉन्ट टू मेंशन इज कि जरूरी नहीं है जो मैंने बताया है, जो मेरा तरीका है वो आप फॉलो करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा. हर किसी का अपना एक यूनिक तरीका होता है पढ़ने का. किसी को नोट से पढ़ना पसंद होता है, किसी को किसी तरीके से पढ़ना पसंद होता है. तो अपना जो तरीका है आप
उस पे पर्टिकुलर रहिए आप, मतलब कुछ भी कर रहे हैं आप उस चीज को लेकर के कंसिस्टेंट रहिए, वो आपके लिए हमेशा वर्क करेगी। तो बोलने का मतलब यही है कि कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंसी जो है वो किसी भी चीज को ब्रेक कर सकती है। अपने अंदर जो यूनिक आइडियाज हैं, आपके खुद के यूनिक तरीके हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखिए, उनके ऊपर रिलाय करिए, उनके ऊपर ट्रस्ट रखिए, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।